नेचुरल रेमेडीज चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शायद आपको ये जानकारी है या नहीं है, केवल भारत में, केवल हिंदुस्तान में हर साल 12 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, दिल की बीमारी से होती है, हार्ट फेल हो जाने से होती है, हार्ट स्ट्रोक आने से हो जाती है। 12 लाख व्यक्तियों की मृत्यु। और इसके पीछे वजह क्या है? मुख्य वजह है हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो जहाँ तक हाई ब्लड प्रेशर का प्रश्न है, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। और फिर आपको हम बताएंगे बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय, जिससे कि आप कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व परेशान है। कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी के बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती है और शरीर में धीरे धीरे बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों को वो लगातार नज़रअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस वक्त आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो और आप इससे अनजान हो। तो पहले हम आपको बताएंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या हैं, जिससे कि अगर आपको अपने शरीर में ये लक्षण नज़र आए तो आप तुरंत मेडिकल चेकअप कराएं, अलर्ट हो जाएं और वो उपचार करें जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए और आप किसी भी आने वाले खतरे को टाल सकें। हालांकि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही लीवर में बाइल एसिड का निर्माण होता है, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा धूप से शरीर को विटामिन डी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये दो तरह का होता है, एक एलडीएल और दूसरा एचडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ये शरीर के लिए उपयोगी होता है। लेकिन दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है और ये शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी धमनियों में जमने लगता है और ब्लॉकेज पैदा करता है। खून को ले जाने वाली नसों में जमा होने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, वो सबसे ज़्यादा दिल को खून पहुंचाने वाली नसों में जमता है और दिमाग को खून पहुंचाने वाली नसों में जमता है, जिससे कि दिल को खून नहीं पहुंच पाता है, दिमाग को खून नहीं पहुंच पाता है, और परिणाम ये होता है कि हार्ट अटैक की समस्या बन जाती है, या ब्रेन हैमरेज हो जाता है, या पैरालिसिस की स्थिति बनती है। तो आइए अब बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में, उन लक्षणों के बारे में, जिससे कि ये डिटेक्ट हो सकेगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है और आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, हैवी वेट हो रहे हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप सावधान हो जाएं, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि हाथ पैरों में झंझनाहट होना, हाथ पैरों का सुन्न होना
और इसकी वजह है कि शरीर के अंगों में पहुंचाने वाली जो नसें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं हो पाता है और फिर झंझनाहट या सुन्न होने की स्थिति बनती है। अगर हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हों या अचानक बैठे बैठे बहुत अधिक पसीना आ जाता है, ठंडा पसीना आ जाता है, तो ये भी बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण होता है, क्योंकि जब हाथ पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अगला लक्षण ये है कि बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होने पर हमारा शरीर पूरी तरह से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। अगर अचानक सिर दर्द होने लगे, अचानक चक्कर आने लगे या माइग्रेन की दिक्कत हो या घबराहट होने लगे या सांस फूलने लगे या सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे, तो यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा सिम्टम है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिमाग में खून पहुंचाने वाली नसों पर इसका असर होता है, हार्ट को खून पहुंचाने वाली नसों पर इसका असर होता है और इसकी वजह से सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, सांस फूलना, इस तरह की जो समस्याएं हैं वह भी हो जाती हैं। तो अगर ऐसे लक्षण हों, सावधान हो जाएं, तुरंत चेकअप कराएं। नुस्खा बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि पता नहीं लगता है और कब आदमी इस दुनिया से चला जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसलिए इस जानकारी को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नुस्खे की। आपको एक मध्यम साइज़ का नींबू लेना है, एक लहसुन लेना है, 2-2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है और दालचीनी के 4-5 टुकड़े लेने हैं। करना ये है कि नींबू को छिलके सहित 8-10 पीस में आप काट लीजिए। एक अदरक के 3 इंच के टुकड़े को भी छोटे छोटे पीसेज में काट लीजिए और ऐसे ही एक लहसुन की कलियां जो है उसे भी छील करके उसे कलियों को अलग कर लें और छील लें। इसके बाद नींबू, अदरक और लहसुन की कलियां, इन तीनों को एक बड़े पैन में डाल करके और ऊपर से 6-7 कप पानी डाल दीजिए। इस पानी को उबालिए। पैन में नींबू के टुकड़े, लहसुन की कलियां और अदरक के टुकड़े, इन तीनों को डाल करके उबाल दीजिए। जब ये उबलने लगे तो इसमें 4-5 पीस जो है वो दालचीनी के डाल दीजिए और इसको 15 मिनट तक तेज़ आंच पर खौला लीजिए। 15 मिनट तक तेज़ आंच पर खौलाने के बाद आप इसे गैस से उतार लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक ग्राइंडर में डाल करके पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे छान लीजिए और छान करके आप इसे एक बोतल में भर करके रख लीजिए। इसको आप फ्रीज में रखिए और 7-8 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। आपको इसे सुबह खाली पेट 1 कप लेना है और अगर आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए आधा चम्मच इसमें शहद मिला सकते हैं। हल्का गुनगुना करके इसको आपको लेना है और आप 15 दिन तक इसको लीजिए और फिर देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए। आपको एहसास होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने खान पान में सुधार नहीं किया तो ये सारा उपचार बेकार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप फास्ट फूड खाना बंद कर दें, तली भुनी चीज़ें खाना बंद कर दें। ऐसी चीज़ें नॉनवेज हैं जिसमें मसाले, मिर्च, ऑयल
ज़्यादा हो, तेल का प्रयोग ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें बंद कर दें और सादा सात्विक भोजन करें, सलाद का ज़्यादा प्रयोग करें, फलों का ज़्यादा प्रयोग करें, तो ये उपचार आपके लिए 100% कारगर होगा। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।